हिंदुस्तान में फॉग चले न चले, पाकिस्तान में अननोन गनमैन का खौफ चल रहा है। और पाकिस्तान इस अननोन गनमैन यानी अज्ञात बंदूकधारी से इतना परेशान है, इतना हलकान है कि अब पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन के दरवाजे तक चला गया है। और यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान के प्रतिनिधि ये आरोप लगा रहे हैं भारत सरकार और भारत की सुरक्षा एजेंसी रॉ पर कि भारत पाकिस्तान के अंदर लगातार किलिंग्स करा रहा है, सीरियल किलिंग्स करा रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री आखिर यूएन के दरवाजे पर क्या कह रहे हैं, पहले आप उनको सुन लीजिए। Borders. 2 days ago, Pakistan's foreign minister informed the Security Council as well as the Secretary General and the President of the General Assembly of India's campaign of targeted assassinations in Pakistan. This extraterritorial state terrorism is not limited to Pakistan. It has been extended to targeted killings of political opponents in Canada and attempted in the United States. पाकिस्तान जो अपने तमाम आंतरिक मामलों से परेशान है, पाकिस्तान के निकट भविष्य में हो सकता है बहुत सारे टुकड़े हो जाएं। पाकिस्तान जो भूख से परेशान है, जो अनाज के लिए परेशान है, पाकिस्तान को एक और सब्जेक्ट है जो सब्जेक्ट परेशान कर रहा है, और वो सब्जेक्ट है अननोन गनमैन, एक अज्ञात बंदूकधारी। एक ऐसा बंदूकधारी जो आता है, मारता है और चला जाता है और पीछे कोई सबूत भी नहीं छोड़ता। और पाकिस्तान का दावा यह है कि ये सारे रा एजेंट है। कौन से एजेंट? रा। पाकिस्तानी लोग ऐसे ही बोलते हैं। आखिर इस अज्ञात बंदूकधारी ने जीना मुश्किल क्यों कर रखा है? क्योंकि पूरा का पूरा पाकिस्तान इस अज्ञात बंदूकधारी अननोन गनमैन को ढूंढने में लगा है, लेकिन यह अननोन गनमैन अब तक 20 से 25 आतंकवादियों को जो भारत में वांटेड हैं, ध्यान रहे, जो भारत में वांटेड हैं, यह अज्ञात बंदूकधारी उन्हीं वांटेड लिस्ट को हुरों के पास भेज देता है और अपने पीछे कोई सबूत नहीं ढूंढता, यह मिलता भी नहीं, इसको किसी ने देखा नहीं, यह कभी कैमरे में नहीं आता, अपने पीछे कोई सबूत नहीं छोड़ता। पाकिस्तान की भी खुफिया एजेंसी है आईएसआई। आईएसआई पिछले 2 साल से इस अननोन अज्ञात बंदूकधारी को ढूंढ रही है, लेकिन यह मिल नहीं रहा है। पाकिस्तान का शहर कराची हो, लाहौर हो, इस्लामाबाद हो, पेशावर हो, क्वेटा हो, हर शहर दर शहर ये अननोन गनमैन घूमता है और जो भी इसको हिट लिस्ट में होता है, जो भी इसके हिट लिस्ट में होता है, जो भी इसका टारगेट होता है, उसको एलिमिनेट करता है और चला जाता है। और सबसे जरूरी बात यह है कि ये इतने बड़े बड़े शहरों में न किसी कैमरे में आता है, न इसके पीछे की कोई सबूत छोड़ पाता है, और बड़ी बड़ी एजेंसीज, पुलिस लगी रहती हैं। पिछले 3 साल से पाकिस्तान के अलग अलग हिस्सों में ये भारत के अंदर वो आतंकवादी जो कभी 90s के दौर के बम ब्लास्ट से लेकर, भारत में रेलवे बम ब्लास्ट से लेकर, भारत के अंदर मुंबई में हुए हमले से लेकर, वो जो कांधार का जो हाईजैक था, उसके जो वांटेड्स थे, वो बड़े बड़े, यही नहीं, पठानकोट और पुलवामा जैसे हमलों में जो मास्टरमाइंड रहे, उन आतंकियों को ये अज्ञात बंदूकधारी ठिकाने लगा रहा है। पता नहीं कौन आदमी है ये, और पूरे पाकिस्तान में खुले में विचरण कर रहा है, और जहां जो वांटेड मिल जाता है उसको हुरों के पास भेज दे रहा है। अभी तक पिछले 3 साल में कम से कम 20 लोग ऐसे वांटेड जो भारत में हैं, उन आतंकियों की हत्या पिछले 2 से 3 साल में हो चुकी है। आपको एक एक करके नाम सुनवा देता हूं। अदनान अहमद, लश्कर-ए-तैयबा; साजिद मीर, लश्कर-ए-तैयबा; मोहम्मद मुजम्मिल, लश्कर-ए-तैयबा; मौलाना रहमुल तारिक, जैसे मोहम्मद। ये सब वो लोग हैं जिनको ये अज्ञात बंदूकधारी कभी कराची कभी लाहौर में आता है और ठिकाने लगा के चला जाता है। लश्कर-ए-तैयबा के सीनियर कमांडर अकरम खान गाजी, इनकी तस्वीरें भी देखिएगा आप, ख्वाजा शाहिद अलाइजमीर, दाऊद मलिक, लश्कर-ए-जब्बार का ये चाचा जो हैं, ये फाउंडर रहे। इन चाचा को वो आया और पता नहीं कैसे आया, और पीछे कुछ सबूत भी नहीं, और आए और चचा नहीं रहे। अब पठानकोट का ये मास्टरमाइंड था शाहिद लतीफ। इस चेहरे को ध्यान से देखिए, शाहिद लतीफ भी अब इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि अज्ञात हमलावर ने इनको भी ऊपर पहुंचा दिया। लश्कर-ए-तैयबा के मुफ्ती कासर फारूक हैं, बेहद करीबी थे उनके हाफिज सईद के, नहीं रहे। हाफिज सईद का बेटा इब्राहिम कमालुद्दीन, इसकी भी एक दिन कराची में हत्या हो जाती है, दिन दहाड़े बीच बाजार में। सुखदूल सिंह सुक्खा दुन के, ये एक वो जो पीले झंडे वाले हमारे यहां आजकल घूम रहे हैं,
उस गैंग से जुड़ा हुआ एक आतंकी था और इसको भी कोई अननोन गनमैन आया और ये फिलहाल अब इस दुनिया में नहीं है। रियाज अहमद, हरदीप सिंह निज्जर, ये वो नाम है जिस पर कनाडा के ट्रूडो बौखला गए थे, नाराज हो गए थे, और बहुत सारा नाम। फिलहाल ये भाई साहब भी अब इस दुनिया में नहीं है। अवतार सिंह खंडा भी अब इस दुनिया में नहीं रहे। परमजीत सिंह पंजवार, इस नाम को लेकर भी बहुत हल्ला हुआ था 6 मई 2023 को, इनके साथ भी कांड हो गया, फिलहाल ये भी नहीं है अब इस दुनिया में। सैयद नूर सहालुबा, क्या है, सहोलबर, 4 मार्च 2022 नहीं रहे। सैयद खालिद रजा, ये बेहद बड़ी लिस्ट है, ये पूरी लिस्ट है, आप ये लिस्ट देखिए। और इन सब के साथ पूरी की पूरी मॉडस ऑपरेंडी जो है, वो मॉडस ऑपरेंडी एक ही है, तरीका एक ही है कि एक अज्ञात बाइक सवार आता है, वो अचानक कहीं से आ जाता है, किधर से आएगा पता नहीं, आता है, जो उसका टारगेट है उसको एलिमिनेट करता है और ऐसे जैसे अदृश्य हो जाता है। जैसे अंतर्ध्यान हो जाते थे पुराने जमाने में, वो जो पुराने हमारे यहाँ के जो धार्मिक सीरियल होते थे उसमें अचानक जैसे नारद जी अंतर्ध्यान होते थे, वैसे अंतर्ध्यान हो जाता है। अब दुनिया भर में इस तरह की जो सीरियल किलिंग्स हैं उसको लेकर कई सारी रिपोर्ट्स हैं। गार्जियन दुनिया के बड़े अखबारों में से एक है, ब्रिटेन का बड़ा अखबार है, दुनिया भर में प्रकाशित होता है। गार्जियन ने 3 पत्रकारों के हवाले से लिखा, जिसमें हाना एलिस पीटरसन, आकाश हसन और शाह मीर बलोच, इन 3 लोगों ने एक आर्टिकल लिखा जिसमें इनका दावा यह है कि ये जो लगातार पाकिस्तान और यूके, कनाडा और इवन अमेरिका में भी जो भारत के वांटेड हैं, जिनकी किलिंग्स हो रही हैं, उसमें भारत सरकार इन्वॉल्व है, भारत का पीएमओ इन्वॉल्व है और भारतीय एजेंसी रॉ के नाम से ये पूरी रिपोर्ट गार्जियन ने छापी थी। हालांकि इस रिपोर्ट के बाद से एमईए का इस पर स्पष्टीकरण भी आ गया था, जिसमें भारत सरकार ने साफ साफ कह दी थी कि भाई हमारा इस तरह के मामलों से, पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है उससे भारत सरकार का, भारत की एजेंसीज का कोई लेना देना नहीं है, ये पाकिस्तान के इंटरनल मैटर्स है और भारत के अंदर जो लोग वांटेड हैं उनको भारत आना चाहिए और भारत की जो कानून व्यवस्था है उसके अंतर्गत भारत उनको सजा देगा। भारत इस तरह की किलिंग्स में बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं है और हम लोग ये सब करते भी नहीं है। ये गार्जियन की रिपोर्ट के बाद पूरी दुनिया में बहुत हो हल्ला मचा था। इसके अलावा एक अखबार है यूरेशियन टाइम्स ये दावा करता है कि उसने किसी रॉ एजेंट से बात की है और वो ये कहता है उस कथित रॉ एजेंट के दावे के हिसाब से कि अब इस देश में, मतलब भारत ने अपने जो एजेंट्स हैं जो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में हैं, उनको भारत ने एक्टिव कर दिया है और जो अब्रॉड ऑपरेशंस होते हैं, मतलब भारत अब वो करने लगा है कि भारत में अगर कोई आतंकी घटना की संभावना होती है या कोई ऐसा लोग हैं जो भारत के अंदर कुछ करने का प्लान कर रहे हैं, तो भारत वो जहां है वहीं जाके उनको, मतलब अपने ऊपर आने वाले खतरे को एलिमिनेट कर देता है। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको भेजकर भारत ये काम करवा रहा है, ऐसा इस अखबार का दावा है। और देखिए इसमें क्या लिखा गया, इंडिया डजंट सेंड कमांडोज टू फॉरेन कंट्रीज टू एलिमिनेट एनिमीज, मतलब भारत किसी कमांडो को विदेशी धरती पर नहीं भेजता है अपने दुश्मनों को एलिमिनेट करने के लिए, खत्म करने के लिए। देयर आर ऑलरेडी पीपल who are always ready to work from us, ऐसा उस रॉ एजेंट के दावे से कहा जा रहा है कि वहां पर ऑलरेडी बहुत सारे लोग हैं जो हमारे लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। भारत को कोई कमांडो ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं है, मतलब पाकिस्तान या कहीं, ये अलग अलग आर्टिकल्स हैं जिनमें दावा है। अभी तक इसका किसी के पास कोई सबूत नहीं है कि यह भारत सरकार की तरफ से हो रहा है या भारतीय एजेंसीज इस सब में शामिल है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर पिछले 3 साल में यह सच है कि जो लोग भारत में अलग अलग आतंकी वारदातों में वांटेड हैं, उनकी हत्या हुई है और यह संख्या 20 से 25 के आसपास के बीच की है। अभी हाल में आपको पता होगा कि सरबजीत सिंह वो व्यक्ति जो पंजाब के रहने वाले 90s के दौर में गलती से बॉर्डर पार कर गए थे, उनकी हत्या जिन लोगों ने जेल में कर दी थी, उनके जो गुनहगार थे, अचानक एक गनमैन आता है और वो जिस व्यक्ति ने उस घटना को अंजाम दिया था सरबजीत सिंह के साथ जेल में, वो काफी बड़ा डॉन था पाकिस्तान के अंदर, कराची के अंदर उसकी जो है तूती बोलती थी। लेकिन अचानक एक दिन जब वो अपने घर के बाहर खड़ा था, एक व्यक्ति बाइक से आता है और उसके साथ कांड हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारे वाकये हैं और सबकी कहानी एक जैसी ही है और सब लोग जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, जो वहां देख पाते हैं, वो यही बताते हैं कि बाइक से 2 लोग आते हैं और हेलमेट पहने होते हैं और वो आते हैं और अचानक से गायब हो जाते हैं।
लेकिन मैं आपसे फिर कह देता हूं कि इसमें भारत का कोई लेना देना नहीं है। भारत की एजेंसीज, जिनको पाकिस्तानी रा कहते हैं, रा ऐसा कुछ भी नहीं करता है। भारत एक शांति प्रिय राष्ट्र है और भारत अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अंतर्गत ही अपनी सभी समस्याओं का हल भी चाहता है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा और साथ ही इस तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।